डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए इतिहास का पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। त्रैमासिक परीक्षा में जो 24 सितंबर को आपका पेपर होने वाला है इतिहास का, उसके लिए कंप्लीट पेपर लेकर के आ चुका हूं। फ्रेंड, अभी तक आपने कोई भी अपनी पढ़ाई तैयार नहीं की है तो आप इस पेपर को तैयार कर लेना। उम्मीद करता हूँ आप अपनी त्रैमासिक परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेकर के आओगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं सभी जितने भी क्वेश्चन है सबको प्रोवाइड कराऊंगा। आपसे उम्मीद करूंगा कि इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से याद कर लोगे पेपर में जाने से पहले। पहला क्वेश्चन है, होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनका आंसर्स आपको नोट कर लेने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया था। एंड तीसरा क्वेश्चन है, यायावर का क्या अर्थ है। गाइस, ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चंगेज खान का मूल नाम क्या था। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% त्रैमासिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। चंगेज खान के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेसोपोटामिया। इसके ऊपर बहुत नंबर के क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक परीक्षा में भर के पूछे जाने वाले हैं। तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं सबको तैयार कर लेना। आपसे यही रिक्वेस्ट है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। उसके बाद देखिएगा, 6वां क्वेश्चन है, जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर कौन था। उसके बाद यहां पर मैं 2 क्वेश्चन और आपको बताऊंगा, उनको आपको नोट कर लेना है। वो क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुरलताई क्या थी। इस क्वेश्चन को ध्यान दे लेना। जब आप पेपर देने जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि सर ने जो क्वेश्चंस बताए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन हमने उनको याद नहीं किया। कुरलताई क्या थी, इसको याद कर लेना। इस ऑप्शंस में रहेगा ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था। लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था। तो गाइस, ये 2 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में और तैयार करने की जरूरत है। इसके बाद बात करते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी ज्ञात थी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मानव ने सर्वाधिक प्राचीन अवशेष कहां से प्राप्त किए थे। उसके बाद देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, उरुक मारी नगरों का संबंध कौन सी सभ्यता से है। चौथा क्वेश्चन है, माचू पिच्चू का संबंध कौन सी सभ्यता से है। 5वां क्वेश्चन है, मंगोल शासन में संचार और सुरक्षित यात्रा के लिए व्यापारी नामक कर अदा करते थे। इसके बाद गाइज आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर है 6वां और 7वां, हिमयुग की शुरुआत हुई थी। ये 7 क्वेश्चन तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ही फ्रेंड। त्रैमासिक परीक्षा में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा। अभी आपको अगर मजाक लग रहा है तो इसलिए गाइज बोल रहा हूँ, अगर आप 80% अंक लाना चाहते हो त्रैमासिक परीक्षा में, तो मैं जो आपको क्वेश्चंस जो पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ उनको कंप्लीटली याद कर लेना। कंप्लीटली एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए अगर आप भी चाहते हो 80% लाना। इसके बाद यहाँ पर मैं एक खाली स्थान आपको और बताना चाहूँगा, वो है मंगोल शासन में संचार और सुरक्षित यात्रा के लिए व्यापारी कौन सा कर अदा करते थे। ये कर वाला क्वेश्चन 100% पूछा जाने वाला है। तो गाइस, इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा, राजा जिमरी मिल का राजमहल में स्थित है। किस में स्थित है, कहाँ पे स्थित है। राजा जिमरी लिम का राजमहल है, इसके बारे में। तो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर और एक्स्ट्रा आपको बताए, इनको भी नोट करना है। इसके बाद गाइस, जो सही जोड़ी है, सही जोड़ियों की लिस्ट है वो मैं डालूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारी सही जोड़ी आपको मिल जाएंगी। इसके बाद गाइस आते हैं एक नंबर के जो 7 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। चंगेज खान का जन्म कब और कहाँ हुआ था। लैंड रोवर किसके जैसा वाहन है। शिकारी किस प्रकार के जीव हैं। कैनबरा का क्या अर्थ है। यूरोप के सबसे प्राचीन जीवाश्मों का श्रेय किसे दिया जाता है। विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी, और होमोनिड परिवार के सदस्य कौन हैं। ये 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन और अपनी तरफ से आपको बताऊंगा, उनको आपको 100% तैयार करना है। उन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, या फिर वो क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहाँ लिंक अवश्य ज्वाइन कर लेना। तो वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं। चंगेज खान के पिता येसुजेई किस कबीले के मुखिया थे। तो उस कबीले का नाम आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ,
मंगोल मध्य एशिया के किस क्षेत्र के निवासी थे। ये दो क्वेश्चन मैं गैस कर रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको 100% तैयार करना है गाइज। पहला क्वेश्चन है चंगेज खान के पिता येसुजेई किस कबीले के मुखिया थे। और दूसरा क्वेश्चन है मंगोल मध्य एशिया के किस क्षेत्र के निवासी थे। तो गाइज यहाँ पर ये हमने कवर कर दिया। इसके बाद अगर आपको भी पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या कंसेप्ट हो या बोर्ड्स हो या जेई नीट का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलो आपके साथ है। 24 घंटे आपको 3 इजी स्टेप में सारे डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, साइन अप कर लेना, उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन उसका फोटो खींचना या उसे टाइप करके भी आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हो। 60 सेकंड में यहाँ पर टीचर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। तो गाइस देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए। बाद आते हैं ट्रू एंड फॉल्स गाइज। तो ट्रू एंड फॉल्स में आप देख सकते हो यहाँ पर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुमार का चाक हड़प्पा सभ्यता की देन है। मार्को पोलो ने मंगोल राजदरबार का यात्रा वृत्तांत लिखा था। स्तनधारी जीवों का एक बहुत बड़ा जैविक समूह है। ओल्डोराई जॉर्ज मोंडम तंजानिया में सेरेनगेटी मैदान में एक खंड है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन और यहाँ पर 6वां क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन हो गए ट्रू एंड फॉल्स, इनको आपको लगाना है। यहाँ पर एक ट्रू एंड फॉल्स और मैं बताना चाहूँगा। जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया था, ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको भी आपको तैयार करना है। ये आपको देखने को मिलेंगे त्रैमासिक परीक्षा के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर 2-2 नंबर के स्टार्ट होते हैं। मोसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ त्रैमासिक परीक्षा में सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कंप्लीट पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ गाइज। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, मोसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोसोपोटामिया का अन्य प्राचीन सभ्यताओं से क्या संबंध था। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए गाइस। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ये आपको 80% दिलाएंगे। 9वां क्वेश्चन है, आदिकालीन मानव और वर्तमान मानव में क्या समानताएं व असमानताएं हैं। अपने विचारों के द्वारा उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसके बाद देखिए गाइस यहाँ पर 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी पर हिम युग कब आरंभ हुआ और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या फिर मोसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो किस लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर जितने क्वेश्चंस बता रहा जा रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इनको नोट भी करते जाइए। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पेपर में नहीं आए हैं उनको मैं मुंह से बता रहा हूँ, उनको नोट करते जाना है। जी हाँ गाइज, नोट करते जाना है 24 तारीख को अगर आप 80% लाना चाहते हो तो। इसके बाद आप 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, 12वां क्वेश्चन देख लिए। मोसोपोटामिया सभ्यता के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। जिगुरात से क्या अभिप्राय है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जिगुराय। एंड एक क्वेश्चन और है, यास से क्या अभिप्राय। यास क्या होता है, यास। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों डेफिनेशन 100% याद करनी है। मंगोल कौन थे, मंगोल के बारे में भी आपको पता होना बेहद जरूरी है गाइस। यहाँ पर जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 100% आने वाली क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मंगोल कौन थे, नोट कर लेना। 4वीं सदी ईस्वी के उत्तरार्ध में सिकंदर के सैन्य अभियानों का क्या प्रभाव पड़ा था। मंगोलों के इतिहास को जानने के साधन कौन से हैं। रोम साम्राज्य की सामाजिक संरचना के विषय से आप क्या समझते हो। कागज की उपलब्धता ने इस्लामिक इतिहास को किस प्रकार संयोजा। चाल उलझो कैसे गठन हुआ। इसके बाद आप देख सकते हो गाइस, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर बता जाऊंगा। उर नगर के बारे में आपने सुना हो तो उर नगर की आपको विशेषताएं याद करनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। उर नगर के बारे में जितनी विशेषताएं सभी याद कर लेना, बाद में आपको नहीं तो पछताना भी पड़ सकता है। रसायन शास्त्र में अरब निवासी क्या क्या बनाना जानते थे। चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 से 5 नंबर दिला सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं गाइज। मोसोपोटामिया की भौगोलिक अवस्था आपको बतानी है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर मैं 1 या 2 क्वेश्चंस आपको अपनी तरफ से और बताना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन ये है, आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही हुआ करते थे।
तो पुराने मंदिर घर जैसे हुए करते थे, इसके बारे में आप कैसे सोच सकते हो, इसके बारे में 100% तैयार कर लेना गाइस। ये आपको 4 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा।